हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल। मैं सुदेश यादव। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक निबंध, यानी कि संस्कृत भाषा का महत्व। संस्कृत भाषायाः महत्वम। ये क्या है कि ये एक पैराग्राफ है, एक निबंध है जो संस्कृत भाषा के महत्व पर है, यानी कि संस्कृत भाषा का क्या महत्व है हमारे जीवन में, तो उस पर दिया हुआ है। ये क्या है कि जैसे सी टेट है, एमपी टेट, कोई भी टेट है, उसमें ये पैराग्राफ के तौर पर आता है और उसके क्वेश्चन दे दिए जाते हैं और उसके क्वेश्चन हमें सोल्व करने पड़ते हैं। तो आज मैंने ये पैराग्राफ आपके लिए किया है, तैयार किया है। तो और इसके प्रश्न उत्तर हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो इस पैराग्राफ को आप एक बार ज़रूर देखना। उसका मैं हिंदी अनुवाद आपको बताती चलती हूँ। चलो, वीडियो देखने के लिए थैंक यू। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि हमारे यहाँ पर इस जो चैनल है, इस चैनल पर आपको शॉर्ट तरीके से ट्रिक के साथ पूरा ग्रामर समझाया जा रहा है, तो ताकि आपका वो मिस नहीं हो पाए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखो, परिष्कृत व्याकरण दोष रहितम यत भाषा तत् संस्कृतम अस्ति, यानी कि यह जो व्याकरण भाषा है यह निर्दोष, यानी कि दोष रहित है, इसमें कोई दोष नहीं है। यह भाषा तत्संस्कृतम, यह हमारी कौन सी भाषा है? संस्कृत भाषा है। इयम भाषा एवं देववाणी सुर भारती गिरवाणी इत्यादि का नाभिमय व्यहित, यानी कि इस भाषा को हम देववाणी भी, सुर भारती भी, गिरवाण वाणी भी इत्यादि नामा भी, यानी कि इन सभी नामों से व्यहिवते, यानी कि इनको जानते हैं। संस्कृत भाषा संसारस्य सर्वासु भाषासु प्राचीनतमा। संस्कृत भाषा यानी कि संस्कृत भाषा संसारस्य, संसार की, सर्वासु सभी भाषाओं में प्राचीनतम है। परिष्कृततमा च विद्यते, और यहाँ इसको पुरस्कृत कई बार विद्वानों द्वारा पुरस्कृत भी किया गया है। अस्याः भाषायां यह संस्कृतम साहित्यम अपि सुविशालम परम उन्नत विविध ज्ञान समन्वित च अस्ति। इस भाषा का साहित्य बहुत ही सुविशाल, यानी कि बहुत ही अच्छा, परम उन्नत और विविध ज्ञान देने वाला है। भारतस्य प्राचीना ग्रंथ चत्वारः वेदा, भारतस्य, इनकी भारत की प्राचीन ग्रंथ चार जो वेद हैं वह संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। धर्मशास्त्राणि अष्टादश पुराणानि, यानी कि धर्मशास्त्र में अष्टादश, यानी कि 18 जो धर्म पुराण है वो अष्टादश, यानी कि 18। स्मृति षट दर्शनानि, और 6 जो दर्शन है वह संस्कृत भाषा में ही लिखित संति, यानी कि संस्कृत भाषा में ही लिखे गए हैं। संपूर्ण कर्म कांड विभाग है, संपूर्ण से आयुर्वेदा पद्धति, जो संपूर्ण कर्म कांड भी है उसका कर्म कांड विभाग है वह भी संपूर्ण आयुर्वेद पद्धति पर ही आधारित है। एते सर्वे ग्रंथा संस्कृत भाषायाम एवं निबंधा संति ऐते, यानी कि ये सभी ग्रंथ संस्कृत भाषा के निबंध में, संस्कृत भाषा में निबंधित, मतलब उसमें लिखे गए हैं। एतेषाम् अध्ययनेन भारतवर्षस्य प्राचीन धर्मस्य आयुर्वेदस्य तथा अतीत सभ्यतायाः पूर्ण परिचय प्राप्यते। एतेषाम् अध्ययन, इन सभी के अध्ययन से भारतवर्ष की प्राचीन धर्म का जो ग्रंथ है वह आयुर्वेद का तथा अतीत सभ्यताओं का पूर्ण परिचय प्राप्त होता है। एवं संस्कृते वाङ्मय एवं भारत संस्कृते आध्यात्मिकतस्य च ज्ञानस्य विशुद्ध रूप ज्ञानाय एवं साधनम। इस जो संस्कृत वाङ्मय है इसमें भारत की संस्कृति आध्यात्मिक के ज्ञान का विशुद्ध, यानी कि यहाँ पर शुद्ध रूप ज्ञानाय, रूप का जो ज्ञान है वह साधनम, एक साधन है। एवं इयम भाषा प्राचीनतमा इति निर्विवादम, यह तथा यह जो प्राचीनतम भाषा है संस्कृत, यह निर्विवाद रहित है, इसमें कोई विवाद नहीं है, बहुत अच्छी, यानी कि प्राचीन भाषा है। संस्कृत भाषा न केवलम उच्चारणे सर्वोत्कृष्ट अपितु मधुरा दिव्या च। संस्कृत भाषा न केवल उच्चारण की दृष्टि से सर्वोच्च है, अपितु मधुरा दिव्या च, बल्कि यह मधुर और मीठी वाणी भी है। इयम भाषा आचार शास्त्र शिक्षिका जीवनोन्नत कारणी च, यह भाषा आचार शास्त्र जो शिक्षिका हैं उनका जो जीवन उन्नत करने वाली है। संस्कृत भाषा अस्माकं देशस्य सांस्कृतिक निधि अस्ति, संस्कृत भाषा हमारे देश की सांस्कृतिक निधि है, यानी कि पूंजी है। संपूर्णमपि
सांस्कृतिक वाङ्मय संस्कृतम आश्रित्य एवं अवतिष्ठते। संपूर्ण, यहाँ पर संपूर्ण सांस्कृतिक यानी कि जो सांस्कृतिक है वाङ्मय है संस्कृतम आश्रित्य यानी संस्कृत के ऊपर ही आश्रित है। संस्कृत्या वाङ्मयेन रहितस्य राष्ट्रस्य जातेश्च अधः पतनम अनिवार्यम। संस्कृत्या यानी कि संस्कृत का वाङ्मय रहित जो राष्ट्र है वह जातेश्च अधः पतनम अनिवार्यम, क्योंकि वहाँ पर जो संस्कृत भाषा है उसका ये महत्व बताते हुए बता रहे हैं कि संस्कृत एतादृशम संस्कृत की एतादृशम मतलब कि उसका यह महत्वम दृष्टि एवं उनकी महत्व जो संस्कृत भाषा का महत्व है उसकी दृष्टि से कश्चित कविना सत्यम एव उक्तम भारतस्य प्रतिष्ठा यानी कुछ कवियों ने यह बात सत्य ही कही है। भारतस्य यानी कि भारत की प्रतिष्ठा द्वे संस्कृतम चैव संस्कृति कि भारत की दो प्रतिष्ठाएं हैं। यानी कि भारत की दो प्रतिष्ठाएं हैं, तो संस्कृत और एक संस्कृति। अद्यतेव केचित् मूढ़ा संस्कृतं मृत भाषां कथयन्ति ते न जानन्ति यत् ये संस्कृतस्य रसेन ज्ञानेन संस्कृतिबलेन अद्यापि कृतकृत्याः भवन्ति कि तेभ्यः संस्कृतभाषामृता। पुनः अपि यदि केचित् कुपुत्राः स्वजननी सदृशम् इमां भाषामृतां कथयन्ति येन च भारतवर्षे संस्कृतभाषा उपेक्षयेत् तर्हि गीर्वाणवाणी एवं क्षमयन्तु तेषाम् अपराधः। यतो ही कुपुत्र जायते कुवचित अपि कुमाता न भवति। यानी कि जो संस्कृत भाषा है वह हमारी मातृभाषा, मतलब मातृभाषा तो नहीं बोल सकते क्योंकि हमारी माँ के समान यह भाषा है। तो इसमें यही बताया गया है कि इसमें जो हमारी माता के समान है तो हमारी माता कभी कुमाता नहीं हो सकती। कुपुत्र जाते यानी कुपुत्र यानी कि जो पुत्र पैदा होता है वह कुपुत्र हो सकता है, कुपूत हो सकता है, लेकिन क्वचित अपि लेकिन कभी भी कुमाता न भवति, लेकिन कभी भी जो माता होती है वह कुमाता नहीं होती है। यही इस पैराग्राफ में समझाया गया है। तो इस प्रकार से इसका प्रश्न उत्तर हम अगले उसमें वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए आपको बाय बाय। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, बाय।